इस वक्त बुशरा बेगम की बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह हेड बन जाए पीटीआई की। नवाज शरीफ बेकसूर है, उसको गलत सजा दी गई कि बैलेंसिंग एक्ट में जहांगीर तरीन को सजा दी गई। तो आप जब कानून के आगे झूठ बोलते हो और आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको असल में भी पकड़े जाना ना, फिर आपकी बचत नहीं है उसमें। उस वक्त इमरान खान को कहता था कि ये हकीकी आज़ादी के अलंबरदार नहीं है, ये तुम्हारे टाइगर नहीं है, ये तुम्हारे चूहे हैं, और देखना ये मेंढकों की तरह फुदक के निकलेंगे जब तुम इनके ऊपर को तवा गर्म होगा। तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ तो पीटीआई धड़ाधड़ लोग छोड़ रहे हैं, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत 600 से ज़ायद पीटीआई के ऐसे अरकान हैं जिनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। सर, ये मामला किस तरफ जा रहा है? सब तो खान को छोड़ रहे हैं, अब उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया। उन्होंने कहाँ जाना है? करप्शन माविश, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनकी तहकीकात होंगी। तो जैसा शहजाद अकबर भाग गया, जैसा जुल्फी बुखारी चला गया, जैसा और लोग चले गए यहाँ से, तो फिर बाद में सारे हाथ मलेंगे और कहेंगे कि जी कैसी हुकूमत थी। उस वक्त जब इसको पता था कि इनके ऊपर केसेस होने हैं और इनकी करप्शन साबित होनी है, तो उनको भगा दिया पकड़ के। किसने पैसे लेके भगाया? तो इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करना है, उनको रोक लिया है। अब अपने अपने ज़रा जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं वो अपने अपने पेट का इलाज भी कराएंगे। लेकिन सर, खान साहब का नाम क्यों नो फ्लाई लिस्ट में डाला? आपको लगता है खान साहब भाग सकते हैं? खान साहब तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। खान साहब ने कोशिश भी कर ली, खान साहब ने सऊदी अरेबिया के थ्रू कोशिश कर ली, यूएई के थ्रू कोशिश कर ली, थोड़ी बहुत अमेरिका के थ्रू कोशिश कर ली कि किसी तरह उनको एनआरओ मिल जाए। ये वो तो वो उनका मैंने आपको खबर एक हफ्ता पहले बता दी थी कि एनआरओ नहीं मिलेगा और उनके साथ कोई आदमी डील नहीं करेगा, कोई उन पर एतबार नहीं कर रहा। सर, और तो वो जो तो उन्होंने नवाज शरीफ हरकत, साहब के टाइम पे भी यही कहा जा रहा था कि उनको एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन मिला ना उनको भी। मैं कुछ कह रहा हूँ, जब जो हरकतें की और अब क्योंकि एविडेंस मिल गया जियो फेंसिंग के बाद कि इमरान खान ने खुद मास्टरमाइंड किया था जीएचक्यू के ऊपर हमला और कोर कमांडर हाउस यानी कायद आज़म हाउस के ऊपर, तो अब उसका होना है ना, कुछ सद्देबाब तो होना है ना, इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। सर, लेकिन जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीफ दिया गया, उनको बाहर भेज दिया गया। आपको नहीं लगता खान साहब को भी इतना रिलीफ तो मिलना चाहिए? मावेश, आपने रिचर्ड निक्सन का नाम सुना है कि आप ज़्यादा छोटी है? सर, मैं बहुत छोटी। अच्छा, रिचर्ड निक्सन अमेरिका का वो प्रेसिडेंट था जिसका नाम आया था वाटरगेट स्कैंडल में। तो जब उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही थी तो उसने कहा कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने ये कुछ नहीं किया जो मैंने किया। तो उनका उनका पता नहीं, तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, बात ये नहीं होती, ये एक्सक्यूज़ नहीं होती कि आप कहें कि जी मैंने कत्ल कर दिया लेकिन और कितने लोगों ने कत्ल किया हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने टक्कर मार दी तो और कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज़ गाड़ी के, तो सिर्फ मुझे ही पकड़ना था। जो पकड़ा जाता है माविश, फिर वो पकड़ा जाता है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सर, लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स के लिए सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक सी है, सैड है। तो आपको लगता है वाकई खान साहब की सियासत अब खत्म, क्योंकि पीटीआई सपोर्टर्स यही समझ रहे हैं अब? मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई की सियासत नहीं ख़त्म होगी, इमरान खान की होगी। मैं पीटीआई को राइट ऑफ नहीं कर रहा, मैंने आपको कल भी ये बात कही थी। खान है तो पीटीआई है। नहीं, ये आपकी कहने की सोच थी। जब भुट्टो था लोग कहते थे भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी नहीं है, बेनज़ीर थी, बेनज़ीर के बाद कहते थे पीपल्स पार्टी नहीं है। तो देखें आप, ये जो वैक्यूम्स होते हैं ना, ये आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में क्रिएट होते हैं साइंटिफिकली। कुदरत के कानून में वैक्यूम नहीं होता, फिल ज़रूर होता है। वो चाहे इनकॉम्पिटेंट आदमी से हो चाहे कॉम्पिटेंट आदमी से हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फिल होता है। एक आदमी मर जाता है, उसकी औलाद उसकी जगह ले लेती है। ये पूरी दुनिया का ये कुदरत का एक स्क्रीन प्ले है। आपने लेकिन एग्जाम्पल दी ना भुट्टो साहब की, तो सर बेनज़ीर उनकी जाहिर है उनकी साहबजादी थी, फिर आगे बिलावल उनके साहबजादे थे। तो सर वो तो जाहिर है मौरूसी सियासत थी और फैमिली के ही लोग थे, तो वो आगे आए, पार्टी चल गई। सर, खान के मामले में तो ऐसा नहीं है ना कुछ? ऐसा नहीं है माविश, अपना बेनज़ीर के टाइम पे भी भुट्टो के जो बेटे थे वो नहीं आ सके ना, पूरी कोशिश के बावजूद वो नहीं पीपल्स पार्टी को लीड कर सके। फिर भुट्टो के बेटे की जो औलादें हैं, फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, उन्होंने कितने साल सियासत कर ली लेकिन वो नहीं कर सके भुट्टो के नाम पे। वो देखें, ये कह देना कि फ़लाँ का बेटा या फ़लाँ की बेटी है वो बड़ा आसान है, लेकिन उस बेटे या बेटी को भी अपना मेटल प्रूफ करना पड़ता है, बगैर उसके नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता कि आप बर्थ में बैठी हैं और मैं कहूँ कि और आपकी क्वालिफिकेशन नहीं और मैं आपको कहूँ कि जी मैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट लगवा देता हूँ पाकिस्तान में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कुछ ना कुछ तो होता है ना महाविश। फिर 18-20 का फ़र्क होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, 8 और 20 के फ़र्क में तो नहीं होता ना। सर लेकिन माइनस इमरान खान अगर हम करते हैं तो कौन है फिर पीटीआई में आपको लगता है कि जो खान की जगह ले सकता है? देखिए ये हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि अभी खान के जहन में कौन है वो किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल में खान के जहन में जो 2 लोग हैं, पहले तो ये है कि इस वक्त बुशरा बेगम की बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह हेड बन जाए पीटीआई की। असद उमर की है, शाह महमूद कुरैशी की है, इसी तरह आरिफ अलवी की है। सर असद आरिफ उमर अलवी साहब ने तो सारी पार्टी के ओहदे ही छोड़ दिए। वो पार्टी का ओहदा छोड़ा है, पार्टी तो नहीं छोड़ी ना, आप समझें। यानी वक्त आएगा तो लोग कहेंगे कि ये लालची आदमी नहीं है, यही होना चाहिए। इस वक्त पॉपुलर भी वही है। बहरहाल परवेज़ इलाही की भी यही ख्वाहिश होगी। लेकिन मेरा ख्याल में कि जो बनेगा ना पार्टी का हेड, वो पार्टी का उस्मान बुज़दार होगा। जैसे सैफुल्लाह नियाज़ी बन सकता है या इस तरह का कोई और आदमी जो है, सरप्राइज नाम होगा जो भी। इमरान खान इज़ फॉन्ड ऑफ गिविंग सरप्राइजेस। सर ऑडियो लीक्स पर नया बेंच बन गया है और उसमें चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और 2 और जजेस शामिल हैं। इन तीनों जजेस ने 14 मई को इलेक्शंस की तारीख दी थी। सर आपको क्या लगता है ऑडियो लीक्स का मिशन जो है वो खत्म हो जाएगा? यार ये बड़ा हसास मामला है। पहले ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर उस पर नहीं हुआ तो अदलिया की फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तो पता चले एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, दूसरी तरफ जस्टिस की सास हैं, ख्वाजा तारिक रहीम हैं, इन सब हैं। ये इतना आसान बात नहीं है कि ऑडियो लीक्स के केस को आप इतनी आराम से ख़त्म कर देंगे। आराम से ख़त्म कर देंगे तो दूसरी साइड को बड़ी तकवीत मिलेगी ये बात सोचने की कि आपने अपने ऊपर जो भी वो चीज़ आती है उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच जो है वो कल कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी सुनेगा। उसमें एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। तो हमें पता है कि उनका फ़ैसला क्या हो सकता है। देखते हैं, बेंच के ऊपर एतराज़ात तो उठेंगे और उठने चाहिए, क्योंकि यही लोग रह गए हैं फैसले करने के लिए। सर खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये इतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार से बाहर निकाला। सर उनकी इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने कह दिया कि नवाज शरीफ इनोसेंट है, नवाज शरीफ बेकसूर है, उसको गलत सज़ा दी गई, और उसके बैलेंसिंग एक्ट में जहांगीर तरीन को सज़ा दी गई तो वो भी गलत है। तो ये तो मैंने बहुत पहले इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत सिद्दीकी साहब का, कि उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल फैज़ ने कहा कि ये फ़ैसला हो चुका है, ये हमने करना है, अब तुम ये करो, जिस पे उन्होंने इनकार किया और उनको अपनी यानी ओहदा जो है उससे छोड़ना पड़ा इवेंचुअली, और उसके लिए वो फाइट भी नहीं कर सके, उनकी सुनी नहीं गई, इन्हीं कोर्ट्स में नहीं सुनी गई उनकी अपने। तो ये तो आज इमरान खान ने एक्चुअली ग्रीन कार्ड दे दिया नवाज शरीफ को। अब तो नवाज शरीफ खुल कर कह सकता है कि पहले तो ये कहते थे कि जी नहीं उसने पैनमा में है, अकामा में है, ये वो। अब उन्होंने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है उसको। तो इस्टेब्लिशमेंट का वो साबित कर सकें या ना साबित कर सकें, कता नज़र उसके, ये तो उन्होंने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ बेकसूर था। सर खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से आज दरख्वास्त में ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसे बंद करवाया जाए और ये जो धड़ाधड़ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं इसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये सब दे सकते जो वो मांग रहे हैं? क्या लोग जो अपनी उससे छोड़ रहे हैं उसको गैर कानूनी कैसे करेंगे, मुझे बताएं। वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशर में कौन आता है महाविश? प्रेशर में वही आता है जो 2 नंबर होता है, जो नजरियाती होता है, जिसने नेल्सन मंडेला की तरह 27 साल जेल खानी थी। वो तो 14 दिन नहीं उसने प्रेशर उठाया, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर अपनी अपनी करप्शन है, वो तो हो सकती है। दूसरी बात है कि खान का ये जो बोझ है ये उठा नहीं सकता कोई, ना उठाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है। अब कल को अब आरिफ अलवी छोड़ देंगे तो फिर वो चीखे मारेगा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, ये हुआ। सर परवेज इलाही साहब और पुलिस में एक दफ़ा फिर से छुपन छुपाई का खेल शुरू हो गया है। सर उनके घर के बाहर पुलिस ने डेरे डाले हुए हैं, क्या अंजाम देख रहे हैं आप? बात यह है, इसको ज़रा बैकग्राउंड पे चली जाए कि परवेज़ इलाही के घर पुलिस क्यों है। क्योंकि अदालत ने उनके जो ज़मानत उसको कैंसिल कर दिया।
अदालत ने ज़मानत क्यों कैंसिल की? क्योंकि परवेज़ लाई ने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराया था। तो यानी जो भी इस बात को कंडेम कर रहा है, कम से कम परवेज़ लाई को इतना तो कंडेम करे कि झूठ क्यों बोला था और झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिया तुमने, और फिर तुम कहते हो कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो आप जब कानून के आगे झूठ बोलते हो और आप पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको असल में भी पकड़े जाना है ना, फिर आपकी बचत नहीं है उसमें। ये अपनी तरफ से बड़े बड़े कानून और आइन की बातें करते हैं कि जी आइन के ऊपर अमल करें, कानून के ऊपर अमल करें, और खुद आप देखें कानून को इन्होंने घर की लौंडी बनाया हुआ है। सर, तहरीक इंसाफ और हकीकी आज़ादी के जो सोशल मीडिया मुजाहिदीन हैं, अब सरेआम एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। सर, ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक इंटरव्यू हमने किया था, इंटरव्यू तो नहीं, एक शो था खरा सच, हमने PNN के ऊपर किया था कुछ अर्सा पहले। उसमें TLP के स्पोक्स पर्सन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी स्पोक्स पर्सन थे हमारे साथ। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा मुबश्शिर लुकमान साहब, आप ये बात लिख कर रख लें, लिख कर रख लें कि जितना हमारे ऊपर PTI ने यानी जुल्म किया, इसका 10% भी अगर PTI के साथ हुआ तो ये सारे लोग पार्टी छोड़ देंगे और एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाएंगे। तो अब उनकी बात जो है पत्थर पे लकीर बन के वो सामने आ रही है, तहरीक लब्बैक वालों की बात यह है कि ये रैट्स हैं, ये चूहे हैं जो जलते हुए जहाज में से, डूबते हुए जहाज में से छलांगे मार रहे हैं, और कुछ नहीं है। सर, यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा इम्प्रेस किया मुझे। वो कह रही हैं कि मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। सर, इस तरह के भी लोग होते हैं सिंसियर। एक तो यास्मीन राशिद के को अपने घर में कोई जगह नहीं है, तो किसी और पार्टी में क्या होनी। दूसरी बात यह है कि यास्मीन राशिद को इमरान खान ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उसकी CM है, ठीक है ना। तो यास्मीन राशिद जो आज तक इलेक्शन नहीं जीती, वो इतने साल वजीर भी रहीं, और फिर अब वो CMशिप के चक्कर में आपके ख्याल में उनको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सर, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्द अमेरिका में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होगा? अमेरिका तो मुझे नहीं पता, लेकिन दरख्वास्त दे सकते हैं वो बाहर जाने के लिए। ज़्यादा चांसेस तो इंग्लैंड के हैं, लेकिन अमेरिका की भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अगर उन्होंने बिल्कुल ओब्लिवियन में रहना है, अगर उन्होंने वहाँ रह के अपनी सियासत भी करनी है, तो फिर वो इंग्लैंड में ज़्यादा चांसेस हैं उनके जाने के। तो सर, बुशरा बीबी साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे, या वो यहीं रहेंगे? इंग्लैंड तो वो कभी भी नहीं जा सकती। हाँ, अमेरिका का मैं कह नहीं सकता। सर, इंग्लैंड क्यों नहीं जा सकते? वो अपना बच्चों की माँ है वहाँ पे, जमाइमा, ठीक है ना, वो बड़ी तगड़ी औरत है। सर, एक सवाल है। जावेद हाशमी साहब से लेके परवेज रशीद साहब हो, शाहिद खाकान हो, ख्वाजा साद रफीक, ये सब लोग थे, ये सब भी जेल में गए, लेकिन इन सब ने पार्टी नहीं छोड़ी। ये PTI मुंतशिर होने की वजह वाकई प्रेशराइज करना है इनको पीछे से, या फिर मतलब इनमें इतने गट्स ही नहीं थे कि ये जेल काट सकें? ये लीडर ही नहीं थे, ये पॉलिटिशियंस ही नहीं है, ये 2 नंबर पैराशूटर्स हैं जो दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आए हुए थे पार्टी में। और मैं जब उस वक्त इमरान खान को कहता था कि ये हकीकी आज़ादी के अलमबरदार नहीं है, ये तुम्हारे टाइगर नहीं है, ये तुम्हारे चूहे हैं, और देखना ये मेंढकों की तरह फुदक के निकलेंगे जब तुम इनके ऊपर को तवा गर्म होगा। तो तवा अभी गर्म भी नहीं हुआ, सिर्फ उम्मीद हुई है कि गर्म होना है, तो उसमें मेंढक जो है फुदक के निकल गए हैं। तो इमरान खान कहता था मुझे, नहीं ये टाइगर्स हैं, तुम देखना ये कैसे खड़े होंगे और ये करेंगे तो वो करेंगे। तो आज इमरान खान भी सोचता होगा कि मुबश्शिर लुकमान जो बातें मुझे कहता था, जिसके मुतल्लिक कहता तो सही था। कभी सर, तो खान साहब भी क्या करते? अब यही लोग हैं, इन्हीं में से जाहिर है इन्होंने अपनी पार्टी में लोगों ना को जगह लाते खान, उस वक्त जितना उसको अल्लाह ने इज्जत दी थी, वो कुत्ते बिल्ले भी खड़े कर देता, उन्होंने भी जीत जाना था। खंबों को भी वो टिकट दे देता, उन्होंने भी जीत जाना था। और अगर इन लोगों के साथ पावर लेनी थी तो अपनी हुकूमत में वही करप्शन करवानी थी जो कि उसने करवाई। तो फिर करप्शन के खिलाफ क्रूसेड तो ना हुआ ना, उसके खिलाफ जिहाद तो ना हुआ। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। सर, 16 लोगों को आर्मी कोर्ट में ट्रायल के लिए कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश कर दिया गया। सर, कैसे देखते हैं आप? उन 16 से पहले आपको बता दूं, आज मुशर्रफ जमशेद चीमा जो हैं और उनके शौहर, वो भी PTI छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में आरिफ अलवी साहब का भी कोई ऐलान आ सकता है। पर एनीवे, ये जो किया ये ज़रूरी है माविश, तफ्तीश करने के लिए जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हीं को तफ्तीश भी करनी है।
किसी उनको जेल से अब निकाल के ले जाएंगे और उनका तफ्तीश करेंगे और फिर आर्मी कोर्ट में वो उनका चालान जो है वो सबमिट होगा वहाँ पे। ये तरीक़ाकार है, दैट इज़ द वे इट हैज़ टू बी डन। सर इनका मुस्तकबिल क्या है? मैं मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ नहीं करता। नहीं सर, पेशेंट हुई है नहीं, आई मीन टू से कि क्या इनका जुर्म इतना बड़ा है कि अब ये बस सजाएं। जुर्म तो बहुत बड़ा है, जुर्म तो बहुत बहुत बड़ा है, नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है, इसमें तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बड़ी मायूस कुन सी सूरत हाल है पीटीआई सपोर्टर्स के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने